everyone. Welcome to all of you in संजय पांडे क्लासेस. I am सौम्या सिंह, योर मैथ्स टीचर. और ये क्लास आपकी इसका फर्स्ट पार्ट तो बन चुका है, बट फिर भी क्लास 9th संख्या पद्धति चैप्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम की ये वीडियो है. तो हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स बेसिक चीज़ें सब कुछ देख ली थी. अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज पर. ठीक है, होप सो आपको हमारी फर्स्ट वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया हो. आपने एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई थिंक सारे क्वेश्चन भी कर लिए हो, बट फिर भी हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर. आपने क्या देखा था, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में होती. कैसे? ऐसे, जहां पर जो Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है. ठीक, तो क्या आप सोच सकते हैं क्या 0 जो है वो परिमेय संख्या हो सकता है? हमें तो भाई पता है कि Q जो है 0 नहीं होता, बट ये तो जरूरी नहीं कि P भी 0 ना हो सकता है. P 0 हो सकता है. Q आप 1 लिख दो, Q आप 2 लिख दो, Q आप 3 लिख दो, आपकी मर्जी. 0 नहीं होना चाहिए. 1 2 3 कहीं पे लिख दो. अभी देखो ये P/Q के फॉर्म में तो आ रहा है ना? आ रहा है. ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है. ठीक है, अभी इसके आगे क्वेश्चन ये था, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के इक्वल नहीं है? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई. P/Q क्या है? P/Q एक परिमेय संख्या है. 0/1, 0/2, 0/3 लिख दिया हमने, जहां पर Q क्या है? 0 के इक्वल नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए. इससे पहले जो एग्जाम्पल में हमने पढ़ाया था कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं. इसमें क्या है, 3 और 4 के बीच में. ठीक है, किसके? 3 और 4 के बीच में. हमने इससे पहले अपॉन मतलब परिमेय संख्या, वो ये जो क्या है, ये परिमेय संख्या, इनको भी लिख सकते हैं 3/1, 4/1. ठीक है, लेकिन उसमें क्या था कि हमारे ऐसे नंबर्स थे, ऐसे कुछ दिया था जैसे 3/4 प्लस 4/5. तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था 1/2 ब्रैकेट में a + b. ठीक है, ऐसे सॉल्व करता. इसका बड़ा सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल. हमें कितनी ज्ञात करनी है? 6 ज्ञात करनी है. कोई दिक्कत नहीं, 6 ज्ञात करनी है. हम क्या करते हैं, 6 में 1 जोड़ लेते हैं, 7 हो गया. 7. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये संख्याएं हैं 3 और 4 में, इसी में हम 7 का अंश में और 7 का हर में कर देते हैं गुणा. सपोज कर लो ये 1/1. ठीक, हमारा 7 आया था. ठीक है, 3 × 7 बटे 1 × 7. अंश में भी 7 से गुणा, हर में भी. मतलब हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ के उसी संख्या जितनी आती है उसी संख्या का अंश में और हर में करना है गुणा. हमने कर दिया भाई, इधर भी कर दिया. लो, ठीक, कर दिया. ये कितना हो गया? 21/7. ठीक, ये कितना हो गया? 28/7. ज्ञात कर लो 6. 21/7 22/7. ठीक है भाई, हो गया. 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 और ये 28/7. ये तो था ही, इससे हमें मतलब नहीं. 6 ज्ञात करनी थी. 1 2 3 4 5 6 हो गई. हमें 6 ज्ञात करनी थी, इससे हमें मतलब नहीं. इनके बीच में ज्ञात करनी थी, हो गई ज्ञात, हो गई. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं. 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए. चलो, ये भी बहुत सरल तरीका है. 3/5 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है. हर क्या है? समान है, कोई दिक्कत नहीं. जैसे अंश यहाँ पर जैसे 3 और 4 लिखा था हमने, 1 1 किया, हमने देखा हर समान है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं. कितनी चाहिए? 5 चाहिए. 5 में हमने जोड़ा 1, कितना हुआ? 6 हो गया. 6 बस कर दो गुणा, अंश में 6 का, हर में 6 का. 7 चाहिए होती, 1 जोड़ते हो जाता 8, अंश में हर में गुणा. ठीक, इधर कर दो 4 6 और इधर 5 × 6. गुणा किया, 3 × 18 5 6 के 30, 4 6 24 5 6 के 30 हो गया.
18 30 24/30, इन दोनों के बीच में कितनी चाहिए? 5 आती हैं। देखो हर तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 तो था ही हमारा, इनसे हमें मतलब था ही नहीं। 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमने क्या बताया था? प्राकृत संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो वो होते हैं 1 2 3 4, मतलब कुछ भी 1 से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक। पहला जो कथन है वो यही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती लेकिन उसमें 1 2 3 4 आता है, तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पहला कथन आपका सत्य है। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी शामिल होती हैं, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक क्या था? इंटीजर्स। -∞ से +∞ मीन्स -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, जहां तक जाना है आप जाओ, एक पूर्ण संख्या होती है। अब एक बात बताओ, पूर्ण संख्या तो हमारी भाई 0 से स्टार्ट होती है, माइनस का तो कोई वहां पे वही नहीं है नहीं। तो जब है ही नहीं तो ये कथन असत्य है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं जो कि पूर्ण संख्याएं में नहीं होती हैं, ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आपकी 0 1 2 3 होती है, ठीक है। परिमेय संख्या आपकी P/Q में। चलो हम लिखते हैं पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 होती है, ठीक है। 0 की कोई टेंशन नहीं। पहला क्वेश्चन हमारा यही था, तो हमने ये पढ़ लिया था कि हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या। जब 0 एक परिमेय संख्या होती है भाई, तो सारी पूर्ण संख्याएं क्यों एक परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती? सबका पटा 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, हो गया। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या, सॉरी क्या था? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती, ये पूछा गया था। अगर ये होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती तो ये कथन आपका सत्य होता। लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कैसे हो सकती? अगर मान लो ये दे दिया गया 3/5, इसका उत्तर आएगा 0.6, दशमलव में उत्तर आया और दशमलव पूर्ण संख्या होती नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये कथन असत्य है। असत्य कथन क्यों है? क्योंकि परिमेय संख्याओं में और भी अन्य प्रकार की या दशमलव प्रकार की संख्याएं आती हैं जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक। चलिए, तो ये जो पहली एक्सरसाइज थी ये आपकी हो जाती है पूरी। तो सेकंड एक्सरसाइज की पहले के जितने एग्जाम्पल हैं, सेकंड एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और ढेर सारी मेहनत करके पढ़ाई करिए और एक्सरसाइज सारे सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम्पल सारे सॉल्व कर लीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके।